भ्रमित विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को आज भी सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नाराजगी झेलनी पड़ी। पिछली 2 सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण काफी फटकार लगा चुका है। कोर्ट इस बात से नाराज है कि अदालत के मना करने के बावजूद इस तरीके के भ्रमित करने वाले विज्ञापन दिए गए, मीडिया से बातचीत की गई और आज भी सुनवाई के दौरान कोर्ट काफी नाराज दिखाई दिया। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने सबसे पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अपने सामने आने को कहा। दोनों उनके सामने आकर खड़े हो गए। दोनों को कोर्ट ने पूछा कि आप जानते हैं कि आपने किस तरीके का व्यवहार किया है। आपने योगा को काफी प्रसिद्धि पहुंचाई है, बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे। दरअसल भ्रमित विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है। आज भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ ये कहा कि हमारे देश में इलाज के लिए, मेडिकल के लिए ढेर सारी पद्धतियां हैं, कि इसका मतलब ये नहीं कि एक पद्धति दूसरी पद्धति को खराब बताने लग जाए। बाबा रामदेव ने कहा कि उनका मकसद कभी भी अदालत की गरिमा को घटाना नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आपने जो आपने किया है, क्या उसके लिए हम आपको माफी दें? आपको ऐसा लगता है कि आपने जो किया है उसके लिए माफी मिलनी चाहिए? रामदेव ने साफ ये कहा कि आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई और अब भी हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं और अगर आप कहेंगे तो हम बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने क्या सोचा था, आखिर आपने क्या सोचा था कि अदालत के आदेश के बावजूद आपने एडवर्टाइजिंग छापा, आपने भाषण दिया, महर्षि चरक के समय से आयुर्वेद चल रहा है, अपनी पद्धति के लिए दूसरे की पद्धति को रद्द करने की बात आपने क्यों कही? रामदेव ने साफ कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च किए थे, आयुर्वेद को हमने मेडिसिन के स्तर पर अनुसंधान किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, यह हक आपको किसी ने नहीं दिया। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आपने कोर्ट की कंटेम्प्ट की है, यानी अदालत के आदेश की अवहेलना की है। रामदेव ने भी अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, क्योंकि पिछली 2-3 बार से वो अदालत की काफी नाराजगी झेल चुके हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि हमें उस समय नहीं करना चाहिए था, हमने अपने एविडेंस पर बात की थी। कोर्ट ने कहा कि लाइलाज बीमारियों के लिए जो दवाइयां बनती हैं, क्या इस तरीके से उनका प्रचार किया जाता है? क्या यह दावा किया जाता है कि लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर दिया जाएगा जिसका कोई इलाज वैज्ञानिक तौर पर नहीं सामने आया? ये कोई नहीं कर सकता। प्रेस में जाकर आपने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। बालकृष्ण ने यह भी कहा, उन्हीं के साथ मौजूद कोर्ट में थे जिन्होंने ये कहा कि जो भी स्वामी जी ने कहा वो अज्ञानता से हुआ और अब आगे से भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। हम क्षमा प्रार्थी हैं। यानी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज भी दोनों माफी मांगते नजर आए कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट अभी उन्हें माफ करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। कोर्ट ने हालांकि आज ये साफ कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथी के बारे में आप इस तरीके के बयान नहीं दे सकते जैसे बयान आपने दिए हैं। इलाज अलग अलग पद्धति से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पद्धति के बारे में आप खराब बोलने लगे, अपनी पद्धति को सही बताने लगे। भविष्य में इसका 100% ध्यान रखेंगे, ये बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया। कोर्ट ने कहा कि इतने करोड़ कंपनी हो तो आप ऐसा नहीं करते। रामदेव ने कहा कि अब इसकी कभी भी दोबारा इसे नहीं दोहराया जाएगा, माफ करें, एक बार नहीं। कोर्ट ने कहा कि हमने अभी मन नहीं बनाया कि आपको माफ किया जाए, क्योंकि आपने गलती एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसका उल्लंघन किया है। बालकृष्ण ने यह भी कहा कि वो किसी संस्था के पद पर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम अपना आदेश जारी रखेंगे। उसके बाद कोर्ट ने कहा, कोर्ट में मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया कि वो कुछ कदम अपनी तरफ से उठाएंगे, उनके मुवक्किलों की तरफ से उठाएंगे। इस मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को कर ली जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को अब 23 अप्रैल को सुनेंगे। 23 अप्रैल को सबसे पहले इसी मुकदमे को सुना जाएगा और कोर्ट ने कहा कि आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों उस दिन भी कोर्ट के सामने आए। तो अब ये कह सकते हैं कि फिलहाल आज की तारीख तक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत की माफी नहीं मिली। अब उन्हें अगली तारीख का इंतजार करना होगा। ये सही बात है कि इस मामले में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण लगातार माफी मांग रहे हैं, लेकिन कोर्ट उनका, क्योंकि पहले का जो व्यवहार रहा, अदालत के आदेश के बावजूद जिस तरीके से प्रेस से बातचीत की गई, अपने दावों पर बरकरार रहा गया, उससे अदालत खासा नाराज है और कोर्ट का साफ ये मानना है कि इस तरह अदालत के नियमों को, अदालत के आदेशों की तौहीन नहीं की जा सकती। बहरहाल अब 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और तभी यह साफ होगा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की माफी मिलती है या नहीं।